सबसे पहले कि मैं ख़बरों की तरफ जाऊं, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर शायद वो डील की कोशिश कर रहे हैं या उनकी कोशिश है कि किसी तरह उनको कोई डील मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पहले कई मरतबा आपको बता चुका हूं कि इमरान खान के पास अगर डील की कोई ऑफ़र गई भी है तो उन्होंने ठुकरा दी है, और इस वक्त तो बिल्कुल वो वक्त ही नहीं है। अगर इमरान खान साहब डील कर रहे होते तो एक हफ्ते के अंदर उनके ऊपर 3 मुकदमात, उनके फैसले ना आ रहे होते। डील कर रहे होते तो बल्ले का निशान ना छिन जाता। डील कर रहे होते तो कागजात नामजदगी ना छीने जाते। डील कर रहे होते तो इस किस्म के मुकदमात भोंडे अंदाज में उन पर ना बने हुए होते। तो इमरान खान साहब किसी किस्म की डील के मूड में नहीं है, और इसकी गवाही अब उन 2 सहाफ़ियों ने भी दी है जिसको PMLN या उनके हलकों के लोग जो है वो समझते हैं कि वो उनके काफ़ी करीबी हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीबी वो रहे हैं। ख़ासतौर पे एक तो उनमें से अब भी बहुत करीब हैं। नजम सेठी ने यह बात की है कि इमरान खान साहब को जो है वो कोशिश की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी और हर जानिब से कि इमरान खान साहब कोई डील कर ले, कोई मामला जो है वो सुलह सफाई की तरफ जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो मकबूलियत या पब्लिक के ऊपर उनका इन्हिसार है, और वो किसी किस्म की डील या सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हामिद बीर ने इस बात की गवाही दी कि जो लोग इमरान खान साहब के पास गए डील की ऑफ़र लेकर, इमरान खान साहब ने उनको डांट पिलाई है, और इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि मेरी डेड बॉडी जाएगी जेल से बाहर, मैं डील नहीं करूंगा किसी भी किस्म की, और मैं आइन की बात करूंगा, कानून की बात करूंगा। तो मेरी इंफॉर्मेशन भी यही है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब को जितनी मरतबा डील ऑफर की गई, उन्होंने एक ही बात की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं पाकिस्तान में, और अब वो ये बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं उनके मुताबिक नताइज अनाउंस किए जाएं, और ये जो हुकूमत फॉर्म 47 के मुताबिक बनाई गई है इसको किसी सूरत में तस्लीम नहीं करूंगा। इन इलेक्शंस का ऑडिट करवाया जाए, और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हक है वो तहरीके इंसाफ को वापस दिया जाए। बहरहाल ये तो है डील वाले मामलात के अंदर। अब आ जाए साइफर पर। साइफर पर मैंने पिछले वीलॉग में आपको कुछ चीज़ें बताई थी। अब उन सारी चीज़ों की तस्दीक मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, यानी जो मैं आपको पिछले वीलॉग में बता गया जो चीज़ें, उनके बारे में अब राय क्या आ रही है। सबसे पहले राय हम ले लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आम रहनुमा बैरिस्टर गौहर, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू अब सब चीज़ों से पीछे हट रहा है, और रावलपिंडी में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त वही है बैरिस्टर गौहर। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। 20 घंटे हो चुके मगर असद मजीद की तरफ से कोई बयान नहीं आया। असद मजीद का माजी में बयान था कि मेरी डोनाल्ड लू से मीटिंग हुई थी, लेकिन कल डोनाल्ड लू ने अपने बयान में असद मजीद से मुलाकात का जिक्र भी नहीं किया। डोनाल्ड लू अब सब चीज़ों से पीछे हट रहा है, इसलिए हम दोबारा से साइफर के मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। अमेरिका ने फ्री एंड फेयर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई, और उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर का तो हमने कभी लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, इन इलेक्शंस के बारे में। ये डोनाल्ड लू ने वहाँ पे कहा था, और उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं यहाँ दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, और बहुत सारी और चीज़ें भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर असर हो सकता है अगर पाकिस्तान में इलेक्शन के मामले में इंसाफ नहीं होता तो। बहरहाल ये तो था एक बयान, आपको मैंने बता दिया बैरिस्टर गौहर का। एतजाज़ एहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर वकला रहनुमा है। उन्होंने क्या कहा, एतजाज़ एहसन साहब वही बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू को झूठा साबित करने के लिए इतना सबूत काफ़ी है कि मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल नेशनल सिक्योरिटी कौंसल ने 2 बार इस बात की तस्दीक की कि साइफर था, मुदाखलत थी, और इसी वजह से अमेरिका को डिमार्च भी किया गया। अब आ जाएं वापस, यही मैं आपसे बात कर रहा था कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और फिर शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कौंसल बैठी, और उन्होंने बैठने के बाद बाकायदा इस बात का फैसला किया मुतफ़िका तौर पे कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है, साइफर के अंदर जो ज़बान है वो गलत इस्तेमाल हुई है, और ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। तो उसके बाद फिर दोनों ने अपनी अपनी जगह पे डिमार्च किया था, अमेरिका से एहतजाज किया था। तो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि डोनाल्ड लू झूठा है और मेरे लोग झूठे नहीं हो सकते। अब एक ही तरफ झूठ हो सकता है ना, या तो ये एहतजाज करने वाले लोग सारे झूठ बोल रहे हैं या वो डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर ये है बतौर पाकिस्तानी कि हम कहें कि डोनाल्ड लू जो है वो झूठ बोल रहा है। हमाद अदर ने एक स्टेटमेंट दिया और बड़ा समझ आने वाला स्टेटमेंट है। हमाद अदर ने कहा कि डोनाल्ड लू कहता है कोई मुरासला नहीं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि इंटरसेप्ट जरीदे में लीक होने वाला मुरासला हकीकत पर मबनी है, यानी इससे पहले जो एक मुरासला लीक हो गया था, व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने अपने मुंह से कहा था
कि वो जो जरीदे के अंदर मुरासला लीक हुआ है वो हकीकत पर मबनी है। पाकिस्तान की हुकूमत पहले मुरासले के वजूद को ही रद्द करती रही, यानी अमेरिका मान रहा है कि ये ठीक है और पाकिस्तान उसको रद्द करता रहा है। फिर इमरान खान पर उसी मुरासले को लीक करने के मामले पर मुकदमा बना दिया। ये घबराहट की अलामत है, यानी ये जितने भी तजादात हैं ये सारे घबराहट की अलामत है। ये हमाद अजहर का स्टेटमेंट है। बाबर अवान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और ये नुकता हमने उठाया था लास्ट वीलॉग में। उन्होंने कहा कि साइफर मामले पर डोनाल्ड लू सच्चा है तो इमरान खान पर मुकदमा झूठा है। मैं यही कह रहा था ना आपको कि अगर डोनाल्ड लू सच बोल रहा है तो इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए, और अगर डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है तो फिर आप इमरान खान पे मुकदमा तो चला सकते हैं, लेकिन फैसला अदालत में जाके होगा, क्योंकि जो पहले ट्रायल हो चुका है वो गलतियों से और इबाहमात से और उजलत से भरा हुआ ट्रायल है। तो बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू के कांग्रेस कमेटी में साइफर से मुताल्लिक बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि डोनाल्ड लू ने इमरान खान को साइफर केस से बरी करने वाला बयान दिया है। वो कहता है कि साइफर है ही कोई नहीं, तो केस फौरी वापस लेना चाहिए अगर साइफर है ही नहीं। अब या तो जो हुकूमत और गुलाम और लौंडियां जो उछल उछल के कह रहे हैं कि जनाब साइफर का तो वजूद ही नहीं है, साइफर तो है ही नहीं, डोनाल्ड लू जो है उसने सारा पोल खोल दिया है, तो जब साइफर है ही नहीं तो इमरान खान जेल में क्यों है फिर? या इमरान खान के ऊपर फिर किस चीज़ का केस बनाया हुआ है आपने? अगर कोई राज था ही नहीं तो इमरान खान साहब ने कौन सा राज अफशा कर दिया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के गिर्द अब सारा केस घूमेगा। तो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये दोनों तरफ से फंस गए हैं। अब आ जाए एक और खबर, ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ी अहम हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार की है। यानी ये एक सियासी हिकमत अमली आप देखेंगे तो आपको हैरत हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो गवर्नर की जानिब से कहा गया कि सूबाई असम्बली का इजलास बुला लिया जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा जी अभी हम नहीं बुला रहे। उन्होंने इजलास बुलाने से इनकार कर दिया और फैसला किया, उन्होंने मुशावरत की सूबाई हुकूमत ने, और उसमें कहा गया कि गवर्नर का सूबाई असम्बली का इजलास बुलाना मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। अब हुआ यह है कि कुछ जो मखसूस नशस्तें हैं 24 की तादाद में, उनकी जो मखसूस MPAs खातून हैं या कोई अकलियत के हैं, उन्होंने हलफ उठाना है। वो हलफ तो तब उठाएंगे जब असम्बली का इजलास होगा, और असम्बली का इजलास तब होगा जब स्पीकर उसको कॉल करेगा और वो सारे इकट्ठे होकर बैठेंगे। तो ये एक बड़ी मज़ेदार किस्म की सिचुएशन बन गई है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये 24 नशस्तें मिल जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को, तो वो 2 सेनेटर्स अपने बनाने की काबिल हो जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन अगर ये नशस्तें नहीं होती तो फिर कम तादाद के अंदर इलेक्शन होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैक्सिमम सेनेटर्स ले जा सकती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या हिकमत अमली बनाई है खैबर पख्तूनख्वा में, यानी एक बड़ा लंबा छक्का है जो ग्राउंड से बाहर गया है। अगर इसके ऊपर इसी तरह अमल दरामद होता है तो देखिए अब हिकमत अमली है क्या, जरा इसको आप सुन लें। ये बहुत सारे TV चैनल ने इसको रिपोर्ट भी किया है, लेकिन मैं आपके सामने रखता हूँ जरा आसान करके। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया यह है कि जैसे ही इजलास अगर बुला भी लिया गया ज़बरदस्ती, तो कोरम की निशानदेही कर देंगे फौरी तौर पे। कोरम की निशानदेही करने से इजलास चल ही नहीं सकेगा। भाई इजलास चलेगा तो ये लोग हलफ उठाएंगे, जब ये लोग हलफ ही नहीं उठाएंगे तो ये मेंबर ही नहीं बनेंगे 24 लोग, और जब ये लोग मेंबर ही नहीं बनेंगे तो ये लोग सेनेटर के लिए वोट ही नहीं डाल सकेंगे। जब ये वोट ही नहीं डालेंगे तो फिर इमरान खान साहब के मुखालिफ जो सेनेटर्स खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जीतने के इम्कान खत्म हो जाएंगे। ये 24 लोग जो हैं ये हलफ नहीं उठा सकेंगे। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 91 लोग हैं और अपोजिशन के 27 अराकीन हैं। अपोजिशन के 27 अराकीन अगर सारे भी आकर बैठ जाएं तो हुकूमत का एक बंदा वहां जाकर खड़ा होकर कह दे जी कोरम की निशानदेही कर दे, देखें जी कोरम पूरा नहीं है, तो स्पीकर जो है वो इजलास जो है मुलतवी कर देगा। फिर दोबारा इजलास होगा, जब दोबारा फिर अपोजिशन सारी की सारी भी आकर बैठेगी तो हुकूमती बंदा एक अकेला खड़ा होकर कह देगा जी कोरम की निशानदेही कर देता हूं मैं, और कोरम जो है वो एक मखसूस नंबर में अगर लोग ना हो तो फिर कोरम पूरा ना होने की सूरत में हलफ नहीं उठा सकेंगे। मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो उम्मीदवारान हैं ये 24 लोग हलफ नहीं उठा सकेंगे। सेनेट की जनरल नशिस्त पर 17 अरकान असम्बली एक सेनेटर बना सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर।